स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिएगा, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जो कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। हमारा मनी के टर्म में है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा ये आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल एंड रिसीप्ट एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर हमारा है मेजरिंग। अब हमारा अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजेक्शंस एंड द इवेंट्स इन टर्म ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट दैट इज द करेंसी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, हम लोग उसको मेजर करते हैं, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग एक आर्ट होता है जिसमें हम लोग बिजनेस का ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर रिकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और इंट्रीज ऑफ वन नेचर एट अ वन प्लेस। जितने भी सेम नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग एक प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद समराइजिंग के थ्रू हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये मालूम करते हैं, या बिजनेस का क्या पोजीशन है। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस का हमारा पोजीशन क्या है, बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज किया जाए, या अगर लॉस हो रहा है तो क्या रीजन है। सारा हम लोग इंटरप्रेट और एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरेस्टेड पार्टी को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कौन है हमारा इंटरेस्टेड पार्टी, यूजर्स है। तो यूजर्स में देखिएगा, यूजर हमारा होता है एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में ओनर हो गया। ओनर कौन है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है मनी, और उस क्या होता है, एंड दज आर एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क ओनर का ही होता है। मैनेजमेंट हो गया, द मैनेजमेंट मेक अ बिजनेस प्लान एंड टेक अ डिसीजन एंड एक्सरसाइज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं उसके बेसिस पर मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस रिलेटेड सारा डिसीजन प्लान करता है। इम्प्लॉय एंड वर्कर, इम्प्लॉय या वर्कर वो हो गया जो की फॉर्म को सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में उसको बोनस दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। और एक्सटर्नल यूजर में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एज दे प्रोवाइड अ लोन टू बिजनेस। देखिए, बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। अगर हम लोन लेकर के बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक टाइम टू टाइम उसको इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ेगा, बैंक को प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ेगा। तो बैंक भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है कि हमारा बिजनेस कैसा रन कर रहा है। उसके बाद है क्रेडिटर्स आर दोज पार्टी हु सप्लाई द गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। देखिए, क्रेडिटर्स हमारा या तो कोई पर्सन होता है या इंटरप्राइज होता है। अगर मान लीजिए गुड्स हम उससे परचेस कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं ऑन क्रेडिट में, तो वो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है ताकि हम लोग उसको कब पेमेंट कर पाए। ठीक है, इसलिए हमारे बिजनेस में वो इंटरेस्ट लेता है। उसके बाद गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट लेवीज अ वेरी टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी एंड इनकम टैक्स। देखिए, गवर्नमेंट भी हमारा क्या है, बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है ताकि उसको टाइम टू टाइम हम लोग टैक्स पे कर पा रहे हैं कि नहीं, जैसे जीएसटी दे पा रहे हैं कि नहीं, इनकम टैक्स पे कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, रिसर्चर वो होता है जिसको हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। तो रिसर्चर क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपना रिसर्च वर्क को कंप्लीट करता है। उसके बाद देखिए कंज्यूमर को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उसको भी ये जानना जरूरी होता है कि कोई भी हमारा जो गुड्स और सर्विसेज का प्राइस है वो सही है या नहीं है। कभी कभी सरकार यानी जो गवर्नमेंट भी होती है वो क्या करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही गुड्स और सर्विसेज का प्राइस क्या करती है, फिक्स करती है। अब उसके बाद है देखिए पब्लिक को भी हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि पब्लिक हमेशा ये जानना चाहती है कि कोई भी बिजनेस किस प्रकार कार्य कर रही है और उसकी इकोनॉमिक में क्या उसका इम्पोर्टेंस है, और बिजनेस से ही एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी
पब्लिक को मिलने का चांस रहता है। उसके बाद है देखिए इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हमारा वो पर्सन और होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ताकि उसको फ्यूचर में क्या हो, प्रॉफिट या फिर डिविडेंड उसको मिल सके। तो ये हमारा था एक्सटर्नल यूजर। अब चलिए हम लोग इसका फीचर्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग का फीचर्स। ठीक है, हमारा देखिए फीचर्स हमारा वही 7 एक्टिविटीज है जो हम लोग अकाउंटिंग के डिफिनेशन में पढ़े थे। तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। हमारा देखिएगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग उसी ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करती है जो मनी के टर्म में हमारा क्या रिकॉर्ड हो सकता है। तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं किसके हेल्प से, हेल्प ऑफ बिल, रिसीप्ट और एज ए एविडेंस होता है ऑफ द ट्रांजेक्शन। उसके बाद है मेजरिंग, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो भी हम ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजेक्शन इवेंट इन टर्म ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट, दैट इज द करेंसी ऑफ कंट्री। उसके बाद है रिकॉर्डिंग। फिर हम लोग आफ्टर मेजरिंग हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है हमारा, इज एन आर्ट है। ये वो क्या है हमारा, एक आर्ट है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट को क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में एक हमारा सिस्टमैटिक मैनर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फिर एक क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग हमारा आफ्टर रिकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट अ वन प्लेस। जो भी हमारा सेम नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उसका एक ग्रुप बनाते हैं और एक जगह हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग के थ्रू हम लोग बिजनेस का में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको हम लोग जानते हैं। फिर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखिए हम लोग बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हमारा बिजनेस में कुछ भी हम लोग चेंज कर सके या बिजनेस में हमारा जो भी प्लान है या फिर हमारा बिजनेस लॉस में है तो लॉस को हम कैसे रिमूव करें और कैसे हम अच्छा बिजनेस का जो भी पोजीशन है उसको हम लोग अच्छा कर सकें। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग। देखिए कम्युनिकेटिंग क्या होता है, जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस उसको हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है इंटरेस्टेड पार्टी, जैसे हमारे इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। हम लोग उन लोग को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारा फीचर्स। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग देखिएगा, हमारा फर्स्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम लोग को पूरा 11th स्टूडेंट सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है, ना तो कॉस्ट ना ही मैनेजमेंट पढ़ना है। तो चलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, समराइजेज एंड इंटरप्रेट देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। यूजर तक रिजल्ट जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसके पहले हम लोग समराइजिंग और इंटरप्रेट और रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इट डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑन और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस में, हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, यूजुअली 1 ईयर। अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली हमारा 1 ईयर होता है, अप्रैल टू मार्च। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन अकाउंटिंग पीरियड एंड। ठीक है, फिर हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, मालूम करते हैं बिजनेस का। कब हम लोग मालूम करते हैं, जब अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड होता है। तो आज हमारा ब्रांचेस तक हो गया, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।